Good morning, students. In this part of the alcohol and phenols, we will discuss about the polyhydric alcohols and especially the ethylene glycol here. So what are the polyhydric alcohols? The alcohols which contain more than OH group in the same molecule are called polyhydric alcohols. And the example are the ethylene glycol and the glycerol. So in this part, we will discuss only about the preparation and the reactions of the ethylene glycol. So first of all, we will discuss about the preparation of ethylene glycol. देखो इथाइलिन ग्लाइकोल को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप आपके एल्कीन्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास कोई एल्कीन ले लें, क्योंकि हमें इथाइलिन ग्लाइकोल देखो ये प्रिपेयर करना है। इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर क्या है कि आपके देखो ये 2 कार्बन है और हर एक कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, बोलो OH ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम्स। सो दीज कंपाउंड कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकोल्स। अब इसको हम प्रिपेयर कहाँ से करें? इसको हम प्रिपेयर करते हैं एल्कीन से। 2 कार्बन वाली एल्कीन का नाम क्या है? इथीन। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर? आप इसके अंदर यूज करते हैं यहाँ पे कोल्ड KMnO4। ये आप ध्यान रखें कि जो आप KMnO4 यूज करें वो कोल्ड यूज करेंगे आप, क्योंकि अगर आप कोल्ड KMnO4 यूज करते हैं तो जो भी आपकी एल्कीन हो, तो उस एल्कीन के अंदर देखो जो ये आपको मल्टीपल बॉन्ड दिख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड में से वन बॉन्ड विल बी लेफ्ट। ये बेसिक रूल होता है, इफ वी यूज कोल्ड KMnO4 देन द वन बॉन्ड ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड विल लेफ्ट। एक बॉन्ड बच जाएगा। अगर आप यहाँ पे हॉट KMnO4 यूज कर देते तो नो बॉन्ड विल लेफ्ट, तो ये मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे नहीं बचते, दोनों मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाते, बोलो ब्रेक। तो ये बेसिक रूल आपको ध्यान रखना है कि इफ वी यूज द कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 तो फिर उससे क्या हो जाता है, बोलो, उससे हो जाता है वन बॉन्ड विल लेफ्ट, वन बॉन्ड ऑफ multiple bond left during that oxidation reaction. वन बॉन्ड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड विल लेफ्ट। जो एल्कीन के अंदर ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड बच जाएगा और ऑक्सीडेशन हो ही रही है, बोलो लगेगा वहां पे क्या, O। डबल बॉन्ड आप ब्रेक करके बोलो यहाँ पे क्या लगा देंगे, O। ऑक्सीजन की वैलेंसी कौन पूरी करे, H, तो साथ हमने H लगा दिए। तो इस टाइप से आपका कंपाउंड बोलो कौन प्रिपेयर कर लिया हमने, इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाता है। और दीज आर दी साइड प्रोडक्ट्स। तो ये फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल का, कि बाय द एक्शन ऑफ कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 ऑन द इथीन। ये आप ध्यान रखिए कि कोल्ड ही लेना है, हॉट आप नहीं लेंगे। हॉट लेते ही साथ तो दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और प्रोडक्ट आपका CO2 और H2O बन जाएगा। सो दैट इज द फर्स्ट वे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट वन, अगर हम एल्कीन ले लें और इसी टाइप से हम रिएक्शन कर दें ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट जो कि सिल्वर है यहाँ पे, तो सबसे पहले आपके इपोक्साइड्स बन जाएंगे, या जिन्हें आप ऑक्सीरेंज या साइक्लिक ईथर्स भी कह सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे देखो बैक साइड अटैक होगा। जो आपके वाटर है यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर है यहाँ पे, अगर हम वाटर की स्ट्रक्चर लिखें देखो इस टाइप से, ऑक्सीजन के ऊपर बोलो क्या होते हैं, लोन पेयर। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर से इस कार्बन के ऊपर देखो यहाँ पे अटैक करेगा और साथ के साथ इलेक्ट्रॉन छीन लेगा इस H से, देखो यहाँ से। और उसके बाद क्योंकि ये जो कार्बन इसके पहले से ही आपके कितने बॉन्ड है, 4, एक नया बॉन्ड बनते हैं 5, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बोलो किसकी तरफ शिफ्ट हो गए यहाँ पे, O की तरफ। तो ये जो O नेगेटिव बनेगा, O नेगेटिव के पास देखो जो यहाँ से वाटर के अंदर से H पॉजिटिव निकलेगा वो वहां पे अटैच हो जाएगा और इस टाइप से आपके इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाएंगे। ये ध्यान जरूर रखें, जो अटैक है वो बैक साइड अटैक ही होता है हमेशा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्सीजन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो इनके बीच रिपल्शन हो जाएगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन।
तो ये आपके इथाइलिन ग्लाइकोल प्रिपेयर हो गए। तो आपने देखा इथाइलिन ग्लाइकोल को आप दो तरीके से बना सकते हैं, either by the action of cold alkaline KMnO4 on the ethene or by the reaction of ethene with O2 in presence of catalyst AZ, which gives the epoxide and which on further hydrolysis gives the ethylene glycol, जैसे भी आपको बताया गया। तो ये थी इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शंस। रिएक्शन वही होंगी जो आपके एल्कोहल्स में आपने पढ़ी थी, जैसे एसिडिक नेचर के बारे में आप पढ़ते थे कि एल्कोहल का नेचर एसिडिक होता है, तो बिल्कुल उसी टाइप से जो ये आपके इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और H के ऊपर बोलो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो सोडियम है ग्रुप 1 एलिमेंट है, ये उसी टाइप से बोलो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, Na पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा इसको कौन ले लेगा, ये H पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन इस इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व, क्योंकि यहाँ पे दो दो OH है, इसलिए क्या होगा, अगर 1 मोल आप सोडियम का डालेंगे तो सबसे पहले O नेगेटिव Na पॉजिटिव, देखो ये यहाँ पे एक ही की ऊपर रिएक्शन चली। अगर 1 मोल और डाल दें आप सोडियम का तो फिर यहाँ से भी देखो रिएक्शन हो जाएगी। जो नेक्स्ट पार्ट है आपका जो एसिडिक OH है, O नेगेटिव और H पॉजिटिव, देखो ये यहाँ से। तो इस टाइप से आपके डाइसोडियम सॉल्ट बन जाएगा, पहले मोनोसोडियम सॉल्ट फिर डाइसोडियम सॉल्ट आपका बन जाएगा। तो बिल्कुल सेम रिएक्शन जैसे कि आपने अल्कोहल में पढ़ी थी, ऐसे इथाइलिन ग्लाइकोल भी रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ और इसके एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन। अगर आप देखो 1 मोल यूज करते हैं HCl का तो क्या होगा, यहाँ से आपका OH और HCl का बोलो क्या निकल जाएगा, यहाँ से ये वाटर, और क्या लग गया बोलो यहाँ पे Cl। अगर आप नेक्स्ट 1 मोल और यूज करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, फिर दोबारा से उसी टाइप से देखो यहाँ से तो OH निकल जाएगा और ये बोलो क्या इसका H, फिर से वाटर लॉस हो जाएगा, तो आपके इथाइलिन डाइक्लोराइड प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये आपने नेक्स्ट देखी रिएक्शन आपके किसके साथ, आपके हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ, HCl के साथ आपने रिएक्शन देखी। इथाइलिन ग्लाइकोल की सेम रिएक्शन आप एल्कोहल्स के अंदर भी पढ़ चुके होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विद HI के साथ। यहाँ पे तो आपने क्या देखा, ऊपर के जो आपके जो Cl हैं देखो इनका साइज छोटा होता है, सो दे आर द स्टेबल कंपाउंड इफ द 2 Cl आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम। लेकिन ऐसा HI के साथ नहीं होगा। अगर आप 2 मोल यूज करते हैं यहाँ पे तो उसी टाइप से देखो रिएक्शन होगी, ये तो OH और यहाँ से क्या निकलेगा बोलो इसका H, वाटर लॉस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से OH और यहाँ से क्या लॉस हो जाएगा बोलो H, वाटर लॉस, 2 मोल्स ऑफ वाटर, और क्या लग जाएंगे बोलो यहाँ पे I। जो I है यहाँ पे, जो I है, I का जो साइज है वो लार्ज होता है। I का साइज बोलो क्या होता है, लार्ज, I का लार्ज साइज है। और लार्ज साइज होने की वजह से इनके बीच रिपल्शन हो जाएगी स्टेरिक फैक्टर की वजह से, और जिसकी वजह से कंपाउंड बोलो क्या है आपका अनस्टेबल है। और इसलिए जब भी आपके यहाँ पे हम स्लाइट भी हीट करेंगे तो I2 लॉस हो जाएगा। क्या लॉस हो जाएगा बोलो, यहाँ से I2 लॉस हो जाएगा आपका। जो I2 लॉस होने के बाद आपकी इथीन बन गई। अगर आप फर्दर रिएक्शन चलाना चाहते हैं तो देखो वो चल जाएगी यहाँ पे रिएक्शन, कि भाई आप एक कार्बन के ऊपर क्या लग जाएगा आपके H, और दूसरे कार्बन के ऊपर बोलो क्या लग जाएगा I। देखो अगर हम इसमें फर्दर रिएक्शन चलाते हैं यहाँ पे HI की, तो क्या होगा, जो ये CH2 है, ये जो CH2 है, एक कार्बन के ऊपर क्या लग जाएगा बोलो H, CH3 हो गया, और दूसरे कार्बन के ऊपर बोलो क्या लग जाएगा जाके I, तो आइडो इथेन बन गया। बोलो कौन बन गया ये आइडो इथेन। फर्दर अगर हम इसमें HI डाल देते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट बोलो हमारा क्या बना यहाँ पे, आइडो इथेन। तो जब कभी भी हम इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर HI डाल दें, और देखो एक्सेस में डाल दें, एक्सेस में अगर सिर्फ 2 ही मोल डालें तो रिएक्शन कहाँ पे रुक जाएगी, इथीन स्टेज के ऊपर। अगर हम एक्सेस में डालते चले जाते इस टाइप से
तो HI फिर से ऐड होता आपके डबल बॉन्ड के अक्रॉस और आपके आयोडोइथेन आपका कंपाउंड बन जाता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर जो आई है वो स्टेबलाइज नहीं होते ड्यू टू देयर लार्ज साइज, स्टेरिक फैक्टर आ जाता है एंड दे गेट डिकम्पोज टू लूज द I2, जबकि Cl के केस में ऐसा नहीं था। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड कौन होते हैं? जो H पॉजिटिव लॉस करें। तो जो H पॉजिटिव जब लॉस करते हैं तो जो आपकी रिएक्शन चलेगी यहाँ पे, जो नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो गया, देखो ONO2 ग्रुप लग गया, देखो ONO2 ग्रुप लग गया। हमने एक्सेस में दोनों जगह पे आपकी रिएक्शन हो गई यहाँ पे। तो इथाइलिन डाइनाइट्रेट आपके कंपाउंड बन जाते हैं। अगर हम 2 मोल यूज करें तो नाइट्रिक एसिड के, तो दोनों के दोनों OH के अकॉर्डिंग अक्रॉस आपकी रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे। क्योंकि आप ये भी जानते हैं, देखो फर्दर अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करें इसी टाइप से तो फिर क्या होगा, जैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से OH रेडियो एक्टिव लेवलिंग टेक्निक से भी हमने देखा था, यहाँ से OH और एल्कोहल का बोलो क्या लॉस होगा, H। तो वाटर लॉस हो जाएगा, तो O के आगे बोलो क्या लग गया, COCH3। देखो O के आगे क्या लग गया बोलो, कौन सा ग्रुप लग गया, ये COCH3 ग्रुप यहाँ पे जाके आपका अटैच हो गया, मोनोएसिटेट बन गए। अगर हम फिर फर्दर डाल देंगे एसिटिक एसिड तो फिर से वही देखो, जो एसिटिक एसिड है इसका क्या लॉस होगा बोलो, OH, और एल्कोहल पार्ट का बोलो क्या लॉस होगा, यहाँ से H। फिर से वाटर लॉस हो जाएगा तो डाई एसिटेट बन जाएंगे। तो सिंपल रिएक्शन आपकी उसी टाइप से, जैसे कि अगर एक OH होता तो सिंपल एल्कोहल थे, दो OH हैं तो आपके इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो एल्कोहल वाली ही यहाँ पे रिएक्शन चलती है। नेक्स्ट अगर हम कोई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल है, ये जो कंपाउंड है आपका टर्थेलिक एसिड कहलाता है। कौन सा कंपाउंड है बोलो, ये टर्थेलिक एसिड, ये जो कंपाउंड है जिसमें जो दो COH ग्रुप है दे आर प्रेजेंट एट द पैरा पोजीशन विद ईच अदर, एक दूसरे से देखो पैरा पोजीशन के ऊपर है। रिएक्शन देखो उसी टाइप से चलेगी, जो आपका कंपाउंड है इसका देखो इधर से क्या लॉस होगा बोलो, OH, और इसका क्या होगा बोलो, H लॉस। इसी टाइप से इधर से क्या लॉस होगा बोलो, इसका OH, और इसका क्या होगा, देखो रिपीट होंगे, अल्टरनेट होंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल टर्थेलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकोल टर्थेलिक एसिड, ऐसे रिपीटिशन, क्योंकि ये पॉलीमर है तो आगे जाके फर्दर एक पॉलीमेरिक चेन बन जाएगी यहाँ पे, और जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं डेक्रोन या टेरिलीन। तो डेक्रोन या टेरिलीन आपका ये पॉलीमर बन जाता है यहाँ पे। तो जो इथाइलिन ग्लाइकोल है पॉलीमर प्रिपरेशन में भी काम आता है, जैसे भी आपने देखा। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन करें यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल की कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो देखो डाइऑक्सिन बन जाते हैं। लेकिन कैसे बने, देखो 2 मोल्स यूज हुए इथाइलिन ग्लाइकोल के, तो वाटर लॉस हुआ इथाइलिन ग्लाइकोल का इधर से OH, तो दूसरे इथाइलिन ग्लाइकोल का बोलो क्या, आपके H लॉस हो गया, देखो यहाँ से, ठीक है, और ये OH वाटर लॉस। सिमिलरली अदर एंड के ऊपर भी ऐसा ही हुआ, इस टाइप से डाइऑक्सिन प्रिपेयर हो जाते हैं। अगर हम सिंपल हीट कर दें इथाइलिन ग्लाइकोल को एट ए टेम्परेचर ऑफ 773 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या होगा, तो आपके जो इथाइलिन ग्लाइकोल मॉलिक्यूल है एक ही मोल के अंदर से वाटर लॉस हो जाएगा, देखो जैसे यहाँ पे शो कर रखा है, यहाँ से H और दूसरे का बोलो क्या, OH। तो कौन बन गए आपके, इथर्स बन गए, क्या बन गए आपके, साइक्लिक इथर्स, क्योंकि रिंग की फॉर्म में तो साइक्लिक इथर्स आपके बन गए, या इन्हें इपोक्साइड भी कह देते हैं। नेक्स्ट ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इथाइलिन ग्लाइकोल हम ले लें, देखो CH2H CH2OH यहाँ पे, और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ हम रिएक्शन कर देते हैं, तो देखो क्या हुआ, एक कार्बन एटम के ऊपर से OH लॉस हुआ और दूसरे के ऊपर से क्या लॉस हुआ बोलो, H, जिसकी वजह से क्या आ गया, दोनों कार्बन एटम जो है इनकी एक वैलेंसी कम हो गई और इनके बीच बोलो कैसा बॉन्ड आ गया, देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड। फर्दर टोटोमेरिज्म चली यहाँ पे, देखो जो टोटोमेरिज्म जो रिएक्शन होती है ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है, इसलिए जो साइन हमें लगाना चाहिए वो हमेशा हम इक्विलिब्रियम का साइन ही लगाते हैं।
बिकॉज दीज टू स्पीसी आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो देखो दोनों इलेक्ट्रॉन ये हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, एक बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, इस कार्बन के देखो 5 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, आगे चलेगा तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव के पास कौन आएगा, ये H जो यहाँ से निकला है, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 की बजाय CH3, और ये डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, देखो सिंगल, और क्या बन गया CHO, तो इथेनॉल। तो ये एग्जाम में काफी बार आ जाता है कन्वर्जन भी, कि कन्वर्ट द इथाइलिन ग्लाइकोल इनटू द इथेनॉल। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, जब ये कन्वर्जन आए कि कन्वर्ट इथाइलिन ग्लाइकोल इनटू इथेनॉल, तो आप क्या करेंगे, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डाल देंगे उसमें, डिहाइड्रेशन रिएक्शन आपकी हो जाएगी, फॉलोड बाय द टोटोमेरिज्म, फॉलोड बाय द टोटोमेरिज्म। नेक्स्ट हम रिएक्शन कर रहे हैं, आपके OH ग्रुप को हटा के हमें क्या लगाना है बोलो, Cl। तो हम क्या करें, डिफरेंट रिएजेंट्स थे आपके, जैसे PCl5 आप यूज कर सकते हैं, PCl3 यूज कर सकते हैं। बेस्ट मेथड जैसे आपने पढ़ा था डार्जन रिएक्शन होती है, जिसमें आप एसोसिएट थाइनाइल क्लोराइड आप यूज कर लेते हैं, तो OH हट जाएंगे और क्या लग जाएंगे बोलो आपके यहाँ पे Cl। देखो PCl3 यूज कर लो, चाहे थाइनाइल क्लोराइड कर लो, लेकिन बेस्ट मेथड कौन होता है आपका यहाँ पे, थाइनाइल क्लोराइड वाला, क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट बने वो कौन है, एक तो SO2 और दूसरा बोलो कौन, HCl, एंड दीज बोथ आर गैसेस। दोनों के दोनों बोलो क्या होती है, ये गैस होती है, इसलिए आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्योर होगा, क्योंकि जो भी साइड प्रोडक्ट बने वो गैसेस हैं, इसलिए ये मेथड बेस्ट होता है थाइनाइल क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, आपके एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर में भी आप पढ़ते हैं, काफी प्रिपरेशन के दौरान यूज होती है, कि इथाइलिन ग्लाइकोल को और आप कहाँ यूज कर सकते हैं, आप इनको कार्बोनिल ग्रुप की प्रोटेक्शन में यूज करते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर हमें एल्डिहाइड के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं करानी है, तो ये देखो हमने कीटोन ले लिया यहाँ पे CH3 CO CH3, इथाइलिन ग्लाइकोल डाला, और यहाँ पे क्या हुआ, ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एक ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जो स्लाइट एसिडिक मीडियम में चलती है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जिसमें आपने क्या देखा, देखो वाटर लॉस हुआ यहाँ पे, देखो H2O, और कार्बन के देखो 2 बॉन्ड टूट गए यहाँ से, यहाँ पे ऑक्सीजन के एक बॉन्ड टूट गए, देखो नए बॉन्ड बन गए, O और कार्बन के बीच ये नया बॉन्ड, इधर भी O और कार्बन के बीच देखो नया बॉन्ड बन गया। साइक्लिक एसिटल्स कहते हैं, क्या कहते हैं आप इन्हें, साइक्लिक एसिटल्स कह देंगे, या साइक्लिक कीटल्स कह सकते हैं अगर कीटोन यूज करें, क्योंकि आपने कौन यूज कर रखे थे यहाँ पे, कीटोन्स यूज कर रखे, तो इन्हें आप साइक्लिक कीटल्स कहेंगे। अगर एल्डिहाइड यूज करते तो साइक्लिक एसिटल्स कह देते, तो दीज कॉल्ड साइक्लिक कीटल्स, साइक्लिक कीटल्स, क्योंकि आपने यहाँ पे कौन यूज कर रखे हैं बोलो, कीटोन्स हैं। अगर एल्डिहाइड होते तो आप क्या करते हैं, उन्हें साइक्लिक एसिटल्स आप उस टाइम पे कह देते, तो आप इन्हें साइक्लिक एसिटल्स या साइक्लिक कीटल्स कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द गिवन कंपाउंड इज एल्डिहाइड और द कीटोन्स। इसे कहते हैं प्रोटेक्शन। आपने कार्बोनिल ग्रुप को कवर कर दिया, अब ये फ्री नहीं है कार्बोनिल ग्रुप, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते तो सिंपल हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, लास्ट में वाटर ऐड करेंगे सिंपल, देखो इधर H जुड़ जाएगा दोबारा से, और इधर क्या OH, इधर H और इधर क्या OH, दोबारा से रीजनरेट कर लेते इथाइलिन ग्लाइकोल को आप। तो ये थी आपकी रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल की एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ, जो यूज की जाती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। नेक्स्ट आ जाती है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कि जो आपके पराइडिक एसिड है HiO4 और लेड टेट्राएसीटेट है, ये इनका फंक्शन मेन क्या है, ये जो कार्बन कार्बन के इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है उसका क्लीवेज करता है, लेकिन सिर्फ तभी कर पाता है इफ द 2 OH आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल में कंडीशन कंप्लीट है, साथ साथ वाले कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है बोलो OH, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन हुई यहाँ पे, चाहे HiO4 डालो चाहे लेड टेट्राएसीटेट,
और हमें क्या मिल गए बोलो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल मिल गए हमें यहाँ पे जब ये रिएक्शन आपकी चली। और ये साइड प्रोडक्ट है, देखो जो एसिटिक एसिड और लेड एसीटेट जो हमें मिल गए। सिमिलरली जैसे हमने नीचे लिखा भी है कि the periodic acid and the lead tetraacetate reacts only with those compound in which the two OH are present on the adjacent carbon atom to give the aldehyde or the ketones by breaking the CC bond. OH के साथ अगर NH2 भी होता, हम आपको ये एक्स्ट्रा चीज बता दें, अगर OH के साथ NH2 होता तो भी सेम रिएक्शन ही चलती, या आप और भी हायर क्लासेस के अंदर जाके पढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में यही है कि 2 एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर अगर OH हो तो देखो HiO4 के साथ बिल्कुल सेम रिएक्शन, लेकिन साइड प्रोडक्ट यहाँ पे HiO3 बन जाता है तो पैराडिक एसिड के साथ, और इस रिएक्शन को आप मेलाप्रेड रिएक्शन कहते हैं। अगर आप HiO4 यूज करते हैं स्पेशली यहाँ पे, तो द रिएक्शन इज कॉल्ड मेलाप्रेड रिएक्शन। सो मेलाप्रेड रिएक्शन इज यूज्ड to determine whether the two OH are present on the adjacent carbon atom or not. If the two OH are present on the adjacent carbon atom, then that particular compound will surely react with HiO4 in that particular way. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मेलाप्रेड रिएक्शन जो है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम आप इसको हीट कर देते हैं, फर्दर रिएक्शन आप कर दें यहाँ पे बेसिक मीडियम के अंदर, तो क्या बना, ऑक्सैलिक एसिड। क्या बन गया बोलो यहाँ पे, ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। ये सीरीज आप पढ़ रखी है आपने कि अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं, ये देखो जो ये ग्रुप है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो COH ऑक्सैलिक एसिड आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाता है। अगर ऑक्सीडेशन करें एसिडिक KMnO4 के साथ तो क्या होगा, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी। देखो यहाँ से, तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसकी बोलो क्या हो जाएगी, यहाँ से क्लीवेज हो जाएगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी, तो आपके फॉर्मिक एसिड बन जाता है। एल्कलाइन KMnO4 लें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज नहीं हुई, आपकी ऑक्सैलिक एसिड बन गया। अब हम कुछ मेन प्रॉपर्टीज देखेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल की कि कहाँ कहाँ यूज होता है, जो कि जैसे आपने मिथेनॉल और इथेनॉल में भी पढ़ा था। दे कैन बी यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स एंड दे एक्ट एज द एंटी फ्रिज, मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए, जो आपके माउंटेन हिली एरियाज के अंदर जब आपके व्हीकल चले, ताकि वहाँ का जो फ्यूल है वो आपका फ्रीजिंग ना हो जाए। तो फ्रीजिंग से बचाने के लिए जो हम यूज करते हैं केमिकल, आप उसे क्या कहते हैं, एंटी फ्रिज। सो द केमिकल विच इज यूज टू डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए गिवन लिक्विड कॉल्ड एंटी फ्रिज। इसको आप कहाँ यूज कर सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए कूलेंट इन एरोप्लेन मोटर्स अंडर द ट्रेड नेम कॉल्ड प्रेस्टोन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जा सकता है कि प्रेस्टोन के बारे में कि प्रेस्टोन क्या है। इसका ट्रेड नेम है इथाइलिन ग्लाइकोल का ही, लेकिन कब, जब इसको एज ए कूलेंट आप यूज करते हैं, किनके अंदर, एरोप्लेन मोटर्स के अंदर, तो अंडर दैट ट्रेड नेम इसको यूज किया जाता है, व्यापार का ये नाम है। इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर द स्टैंपिंग, जो हम मोहर वगैरह लगाते हैं उसकी जो इंक होती है उसमें भी एज ए सॉल्वेंट इसको यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम आपके पॉलीमर्स लाइक डेक्रोन, टेरिलिन, जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था, आपको बताया था। तो ये था आपका इथाइलिन ग्लाइकोल। तो आपने इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रिपरेशन देखी, रिएक्शन देखी, और ये इसकी प्रॉपर्टीज आपने देखी। थैंक यू।